शिवसेना और कंगना रनौत के बीच चल रही जंग में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने निंदा करते हुए शिवसेना से कहा कि कंगना रनौत ही नहीं बल्कि देश की हर महिला और लोगों का अपमान है और कहा कि शिवसेना की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी खुलकर शिवसेना का विरोध कर रही है। उपेंद्र तिवारी ने शिवसेना पर आरोप लगाया है कि जिस बाला साहब ठाकरे ने अपने जीते जी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हीं का बेटा शिवसेना के सिद्धांतों पर बट्टा लगा रहा है। वहीं उन्होंने कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा पर कहा कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कंगना रनौत जी ने अपनी बात उठाई थी, जिसको शिवसेना ने एक प्रतिशोध की भावना में उठा करके लिया और ये सही बात है कि उनके ऊपर जिस तरीके से जुल्म अत्याचार शिवसेना की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने ढहा है, उसका असर वहीं पे दिख रहा है कि माननीय शरद पवार जी अलग आलोचना कर रहे हैं कि अवैध निर्माण इस बॉम्बे के अंदर बहुत से लोगों का था। नियम कानून सबके लिए एक होता है। अगर कंगना रनौत ने अवैध निर्माण किया था तो उसके अलावा दाऊद का भी वहाँ पे है अवैध निर्माण, और दाऊद के खिलाफ बाल ठाकरे जी से लेकर के शिवसेना और उद्धव ठाकरे उनकी पूरी खानदान लड़ती रही है। तो पहला काम था कि शिवसेना की बुलडोजर दाऊद के घर पे चल जाना चाहिए था। वहाँ पे बॉम्बे में जो अवैध निर्माण महाराष्ट्र के अंदर उनके ऊपर होना चाहिए था, और अगर उसमें होता तो कंगना रनौत के ऊपर चलना चाहिए था। तो निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना की सरकार ने जो शिवसेना ने वहाँ पे किया है, एक महिला नहीं बल्कि देश के जितनी नारी हैं और देश के लोगों के साथ जो कंगना रनौत से भी जो जुड़े हुए हैं सबके साथ अन्याय किया है, और उसका नतीजा वहीं पे दिख रहा है कि कांग्रेस अलग बगावत कर रही है, शरद पवार जी अलग बगावत कर रहे हैं और हिंदुस्तान का जनमानस आप सबके चैनलों के माध्यम से अलग अलग बगावत कर रहा है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं गलत निर्णय का ही परिणाम है, और जो भी गलत करेगा उसको सजा भुगतना ही पड़ेगा। कंगना रनौत ने एक बहुत बड़ी बात कल कही है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब सोनिया सेना बन गई है। क्या आपको लगता है कि सोनिया सेना बन गई? नहीं, सोनिया सेना तो बहुत पहले ही हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन पर वहाँ पे बहुमत मिला और भाजपा और शिवसेना की सरकार नहीं बनी, और कांग्रेस के बदौलत जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके बाबा साहब बाल ठाकरे जी हमेशा लड़ते रहे और उनके लड़के उद्धव ठाकरे ने जिस दिन समर्थन ले लिया उसी दिन सोनिया सेना बन गई। आज थोड़े न बनी, उसी दिन से बन गई और उसी रूप में काम कर रही है। तो क्या जिस तरीके से कंगना रनौत अब अपने ट्वीट में जय श्री राम बोल रही हैं, या फिर जिस तरीके से गृह मंत्री को वो धन्यवाद दे रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि कंगना आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं? देखिए, गृह मंत्री जी ने देश के गृह मंत्री रहते हुए हिंदुस्तान के 135 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा करना माननीय गृह मंत्री जी का नैतिक अधिकार है, और माननीय गृह मंत्री जी ने वही काम किया है कि कंगना रनौत एक फिल्मी दुनिया की एक्ट्रेस थी, उनके ऊपर जान से मारने की धमकी दी गई, तो उनकी सुरक्षा करना भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और वह काम हिंदुस्तान का अगर कोई भी 130 करोड़ देशवासी में से कोई होगा जिसके जान के ऊपर खतरा होगा, तो माननीय गृह मंत्री जी का वही कदम होगा जो कंगना रनौत के साथ हुआ। अब कंगना रनौत बीजेपी शामिल होंगी कि क्या करेंगे वो उनका विषय है, लेकिन भारत सरकार का जो पक्ष था, भारत सरकार का जो विषय था, वो भारत सरकार ने अपना अंत में सिर्फ एक सवाल। कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई का हाल, महाराष्ट्र का हाल पीओके की तरह हो गया है, और अभी आपने जिस चीज़ का दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया, और कंगना रनौत का घर टूटने के लिए सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम का घर अभी तक नहीं टूटा। तो क्या आपको लगता है कि शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जिन्होंने दाऊद के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, क्या उनके बेटे उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों? अब वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो उनका विषय है, लेकिन आपने जैसा कि खुद ही कहा कि बाबा साहब बाल ठाकरे जो उनके खिलाफ लड़ते थे, तो अगर उनका सपना साकार उद्धव ठाकरे को और शिवसेना को करना है तो पहला कर्तव्य था कि दाऊद और दाऊद से जुड़े हुए लोगों को, जो भी जुड़े हुए लोग थे, इस तरीके का अवैध निर्माण, अतिक्रमण, इस तरीके का इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, और जब उन्होंने ध्वस्त किया तो सबको ध्वस्त कर देना चाहिए। तो कहीं उनका सपना सॉफ्ट कॉर्नर है क्या शिवसेना का? अब सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब बाल ठाकरे जी की जो विचारधारा थी, जिन सिद्धांतों को लेकर के वो चलते थे, जिसको लेकर के शिवसेना को खड़ा किए हुए थे, जिसमें शिवसेना की पहचान बनी हुई थी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।